गुड मॉर्निंग छात्रों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो अपना पदखंड है, हमने सिलेबस में देखा था कि हमारा सिलेबस में जो पद जो दिया गया है उसमें रीतिकालीन काव्य है। तो इस रीतिकालीन काव्य के जो प्रमुख कवि है केशवदास जी। आज हम यहाँ पर इस व्याख्या खंड के अंतर्गत केशवदास जी को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आचार्य केशवदास जी का जन्म संवत 1618 विक्रमी को हुआ था और मृत्यु 1680 विक्रमी में हुई थी। ये रीतिकाल के प्रमुख आचार्यों में केशवदास को माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका का जो प्रथम अध्याय है बालकांड, यहाँ पर आज के इस कालांश में हम बालकांड का जो प्रथम पद है जो सरस्वती वंदना से संबंधित है उसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपप्रंद, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। ये जो पद है ये रामचंद्रिका जी से लिया गया है, जो केशवदास की प्रमुख रचना है। इसमें महाकवि केशवदास ने जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती जी, उनकी वंदना की है। तो हम प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे तो हमें प्रसंग दिखाना पड़ेगा कि ये पद कहाँ से लिया गया है। तो ये रामचंद्रिका जी से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो महाकवि केशवदास है। और इस पद में वाणी की जो देवी है सरस्वती, उसकी वंदना की गई है और उसकी जो महिमा है उस महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। तो कवि कहता है कि इस बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। उदारता शब्द का अर्थ है प्रसिद्धि, जगरानी यानी संसार की रानी, बखानी यानी कहा न जाए। इस संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार और विशिष्ट नहीं है। कवि कहते हैं कि इस संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार और इतनी विशिष्ट नहीं है जो विश्व की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, ऐसी मति उदित उधार कौन की भई। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता, अति प्रसिद्ध व्यक्ति, सिद्धगण, महर्षि और बड़े बड़े तपस्वी भी इसका गुणगान करते हुए थक गए हैं, पर उनसे भी इनकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सका। अर्थात कोई भी सरस्वती की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, वह वर्णनातीत है यानी वर्णन से दूर है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, अतीत काल में भी संसार के लोग इनकी प्रशंसा गाते थे, यानी भूतकाल में भी लोग इनकी प्रशंसा करते थे, वर्तमान काल में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी इनका प्रशस्ति गान का जो क्रम है वो चलता रहेगा। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इनका जो वर्णन है वो पूरा नहीं हो पाया। कवि केशवदास जी कहते हैं कि अब जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती जी, उसका भूतकाल में भी वर्णन हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी उनका वर्णन किया जाएगा। लेकिन अभी तक इनका जो वर्णन है वो संपूर्ण नहीं हुआ है।
केशवदास क्यों हूँ ने बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं कि इनकी महिमा अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पति वर्णे चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख। इनके पति कौन? ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, इनके पति ब्रह्मा जी ने भी अपने 4 मुखों से, इनके पुत्र शिव जी ने भी अपने 5 मुखों से, और जो इनका नाती है कार्तिकेय, उसके 6 मुख माने गए हैं। तो कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया है, किंतु फिर भी इनकी जो उदारता है, इनकी जो महानता है, नित्य नई नई बनी रहती है। अर्थात इनकी महिमा नई नई लगती है। इस तरह वर्णातीत महिमा वाली वाणी की देवी माँ सरस्वती सभी के लिए प्रणनीय है, अतुलनीय है। इस पद की हम व्याख्या करने के पश्चात अगर विशेष के रूप में देखें तो सबसे पहली जो बात है, नंबर 1 बिंदु आएगा विशेष में सरस्वती की जो महिमा है। तो सरस्वती की महिमा का भाव यहाँ पर उनकी वंदना के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दूसरा जो बिंदु हम विशेष में रखेंगे वो होगा ब्रह्मा जी को सरस्वती का पति, शिव को उसका पुत्र और कार्तिकेय को सरस्वती जी का नाती माना गया है, जो कि एक पौराणिक मान्यता है। इस कारण इसमें पौराणिक ज्ञान को भी शामिल किया गया है। इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पूरे छंद में हम देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर सरस्वती जी की महिमा का वर्णन जो बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सरस्वती जी की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।